नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम वो 1% वाला माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, ऑफ ईज़ी मैनिफेस्टेशन अटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए मैं आपको लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ। तो देखिए, अ, हमको पता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो चुका है और जो कुछ भी घटित हो रहा होगा, वो सब किस पर निर्भर करता है? हम पर। हम ही अपने जीवन के रचयिता हैं, हम ही अपने जीवन के भाग्य विधाता हैं। तो उस भाग्य विधाता की पदवी पर जब हम आते हैं या रचयिता की पदवी पर जब हम आते हैं, तो जो हम मेजर रोल प्ले करते हैं या जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल आता है, वो किस चीज़ का आता है? वो माइंडसेट का आता है, सोच का आता है। हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ में हमें सक्सीड करने में हेल्प करते हैं। एज़ इन हमारी लाइफ में हम जो भी जहाँ भी पहुँच रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से पहुँच रहे हैं? अपने थॉट्स की वजह से पहुँच रहे हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि जब हमको उस 1% पीपल के माइंडसेट में पहुँचना है, मतलब दुनिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ़ 1% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को जैसा चाहते हैं, उनकी लाइफ वैसी है। जो पाना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में वो है। तो वो उस लेवल तक कैसे पहुँचे हैं? उस लेवल तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने थॉट्स पर ध्यान देकर पहुँचे हैं। कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर जब उन्होंने अपने थॉट्स पर ध्यान दिया है, तो वो उस लेवल को उन्होंने अटेन किया है और उस लेवल को अटेन करने पर उनकी लाइफ में फ़ैबुलस, ट्रेमेंडस अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं और मैजिक हुए हैं और मिरेकल हुए हैं। तो आप कैसे अपना माइंडसेट उस 1% वाले माइंडसेट जैसा कर सकते हो, अबंडेंट वाला माइंडसेट में ला सकते हो, सक्सेस अट्रैक्शन वाले माइंडसेट में ला सकते हो? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारा थॉट होता है वो एनर्जी होता है। हम जिस तरीके के थॉट सोचते हैं हमारी लाइफ में वही चीज़ें घटित होती हैं, चाहे हम ये मानें या ना मानें। ये एक तरीके से ये मान लीजिए कि प्रूवन फैक्ट है, ठीक है? अब जब ये प्रूवन फैक्ट है ना? एक तरीके से तथ्य है ये, तो अब हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्रेडिबिलिटी नहीं लेते। हम अपनी चीज़ों का दोष आरोपण दूसरों पर करते हैं कि मेरे जीवन में अगर ये हुआ तो इसकी वजह से हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ तो इसकी वजह से हुआ। जबकि उसके विपरीत हमको हमारे जीवन की सारी चीज़ों की, चाहे जो कुछ भी घटित हो चुका है, जो घटित हो रहा है या जो घटित होने वाला है, उस सब की ज़िम्मेदारी, उस सब की जवाबदारी किसके ऊपर लेनी चाहिए? खुद के ऊपर। जब तक हम इस वाले मोड में नहीं आएँगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, वो किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से हुआ है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, वो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरी रहे होंगे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया होगा, जो रोल उस सिचुएशन को पूरा करने में चाहिए होगा, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। बट वो उस चीज़ को करने का पूरा ज़िम्मा किसका है? मेरा है, स्वयं का है, राइट? तो ये बात जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप आ जाते हैं पावर मोड में। आपने अपना पावर बैक ले लिया, आपने खुद का पावर वापस ले लिया। अब जब आपने खुद का पावर वापस ले लिया, अब आपको कुछ-कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। आपको ये समझना है कि हमारी लाइफ के 4 एरिया है, रिलेशनशिप, करियर, ठीक है, सक्सेस एंड मनी। 4 एरियाज़ हैं हमारी लाइफ के। हेल्थ, सॉरी, मनी तो सक्सेस में आ गया। 4 एरियाज़ हैं, राइट? करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, ये 4 एरियाज़ हैं हमारी लाइफ के। इन चारों एरिया में से आप कोई भी एक एरिया पकड़ें, उस एरिया में पहले आप अपना थॉट प्रोसेस देखें, कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है। अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ये अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करें, स्मरण करें कि आप अपने आप से अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके क्या बातें करते हैं। क्या आप हमेशा अपनी जॉब के बारे में गलत बोलते हैं? क्या आप लोगों से, अपने कॉलीग से, अपने बॉस की बुराई करते हैं? क्या आप लोगों को हमेशा ये बोलते हैं कि मतलब मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या पता है मुझे कि ये अच्छी पोस्ट नहीं है, मैं और अच्छा डिज़र्व करता हूँ। तो आप जब अगर इस तरीके के अपने आप को आप नोटिस करें और अगर आप इस तरीके की कम्युनिकेशन कर रहे हैं खुद से या दूसरों से, तो आपकी लाइफ में हमेशा ऐसी ही नौकरी आएगी। भले ही आप स्विच भी कर लेंगे ना कंपनीज़, तब भी आपकी जो जॉब होगी उससे आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बिकॉज़ आपने वो थॉट प्रोसेस क्रिएट किया हुआ है और वो थॉट प्रोसेस वैसे ही एनर्जी को क्रिएट करता रहेगा, ठीक है? इसके बाद बात आती है कि
आपने अपने चारों एरिया हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड करियर एंड रिलेशनशिप, ठीक है? ये चारों एरिया में से आपने एक एरिया को ही पकड़ा और उस एरिया में आपने अपना थॉट्स प्रोसेस को समझने की कोशिश करी कि आपके अंदर क्या बातें चलती हैं। मतलब देखो, एक दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। जो मेजर थॉट्स आते हैं वो सबकॉन्शियसली आते हैं, मतलब हमको पता भी नहीं होते हैं। तो हम वो थॉट्स हमारे अंदर जो चल रहे हैं ना, वो इसी तरीके के चल रहे होंगे। जैसे आपने कॉन्शियसली सोचना चालू किया होगा, वही कॉन्शियस थॉट्स विद द रिपीटेशन आपके माइंड के सबकॉन्शियस में पहुंच जाते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको अपना थॉट्स चेक करने हैं कि आप अपने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अपने आप से क्या मोनोलॉग बोल रहे हैं, अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, और आप अपने सराउंडिंग के लोगों से भी किस तरीके के, किस लेवल पे बात कर रहे हैं। अब एक बार आपने जब अपना ये लूप होल पकड़ लिया, लूप होल पकड़ने के बाद क्या करना है आपको, आपको अब इस लूप होल को रीप्रोग्राम करना है, चेंज करना है। आपको अपना भाग्य स्वयं बनाना है, आपको अपनी किस्मत स्वयं बनानी है। तो अब आपको इस लूप होल को चेंज करना है, इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले रोबोटिक अफर्मेशन को पकड़ेंगे। रोबोटिक अफर्मेशन को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, रोबोटिक अफर्मेशन को पकड़ने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आप मानिए कैरियर में आपको पता चल गया है कि आप कैसा सोच रहे हो और वो आपको सही नहीं लग रहा है, और आपको समझ आया है कि इसी वजह से आपकी करियर में आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको बोलना चालू करना है दैट आई गेट वेल पेड फॉर माई जॉब, ठीक है? मुझे मेरे कार्य के लिए बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है। और इस चीज़ को आप रिपीट करते जाइए। रोबोटिकली आप जब रिपीट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपका माइंडसेट होगा, चेंज होगा तो आपकी एनर्जी चेंज होगी। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। आप यूनिवर्स को सिग्नल देंगे कि आपको क्या चाहिए। आप अपने जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा है, आपको ये चाहिए। जब आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देंगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या करेगा, यूनिवर्स आपकी लाइफ में या तो करियर चेंज आ जाएगा, मतलब शिफ्ट ऑफ कंपनी आ सकता है, या फिर जो कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी। आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे जहाँ पे आप अपनी वैल्यू और ज़्यादा दिखा सकेंगे, आप अपनी वैल्यू प्रेजेंट कर सकेंगे। और जब आप अपनी वैल्यू प्रेजेंट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट पेड मोर एंड मोर, ठीक है? आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी, ठीक है? बट अगर आप कोई किसी चीज़ में एनर्जी देंगे ही नहीं तो रिवर्ट बैक एनर्जी कहाँ से आएगा, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप अपने जॉब को लेके हमेशा कंप्लेंट क्रिब और कंपेयर करते रहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कॉलीग्स अच्छे नहीं हैं, हमेशा क्रेडिट ले लेते हैं, अगर आप इस वाले मोड में हमेशा रहेंगे तो आई एम टेलिंग यू, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप कितने भी पैकेज मतलब हाई राइज ले लीजिए, लेकिन आप अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा आपको, और आप ज़्यादा लाइक अपने करियर से सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाएंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंपनी दैट यू विल बी वर्किंग इन। तो आपको ये चीज़ पे काम करना है, ठीक है? अब उस 1% माइंडसेट को अटेंड करने के लिए अटेन करने के लिए आपको क्या करना है, उस 1% माइंडसेट को अटेन करने के लिए आपको ज़ेन मोड में जाना है। ज़ेन मोड किस चीज़ का, ज़ेन मोड ऑफ सेल्फ अटेंशन, सिर्फ खुद पे ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अगर लाइफ में सारे एरिया अगर आप चल रहे हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, चारों एरिया अगर आप चल रहे हैं तो सबसे पहले खुद पे काम करो। खुद पे एज इन खुद को हील करो, हेल्थ वाइज काम करो, खुद को खुश रखना चालू करो और खुद के लिए अफर्मेशंस करना चालू करो। और जैसे ही आप खुद को परस्यू करने लगोगे ना, जब लाइफ में कुछ भी परस्यू करने के लिए नहीं समझ आता है कि किस चीज़ के पीछे जाएं, तो खुद के पीछे आओ। जब खुद के पीछे आओगे ना तो अपने आप चारों एरियाज बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है? और ये चीज़ कॉन्शियसली ध्यान रखो कि वो जो 1% लोग होते हैं ना, जिनका मतलब वो जो इतना अल्टीमेट माइंडसेट होता है कि वो अपने लाइफ में सिर्फ एक्सेल कर रहे होते हैं, वो जो 1% लोग होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है? जैसे SR के हैं, शाहरुख खान, राइट, द किंग ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं उनको, किंग खान है वो किंग खान है भैया, वो मैनिफेस्टेशन का अल्ट्रा प्रो लेवल जानता है वो इंसान, ठीक है? वो हमेशा बोलते हैं कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलता, मैं सिर्फ अपना अच्छा सोचता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलता हूँ, ठीक है? और जो उन्होंने उनका जो आज जो घर है, प्रेजेंट हाउस है मन्नत, वो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। वो एक मूवी की शूटिंग के टाइम पे मन्नत के घर के बाहर थे, उन्होंने बस वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवा ली और उसको उन्होंने अपने उधर लगा लिया बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे, या मतलब अपने विजन के सामने, और उन्होंने उसे विजुअलाइज कर करके उन्होंने अपने लाइक वो जो घर है मन्नत, उसको अपनी लाइफ में 3D में मैनिफेस्ट कर लिया, राइट? और
और भी ऐसे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी शख्सियत हैं। आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो या नहीं जानते हो, आप ये देखना जितने भी बड़े लोग हैं ना, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अटेन कर रहे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं, वो दूसरों का बुराई करने में विश्वास नहीं रखते या दूसरों के बारे में बात करने में विश्वास नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने पे फ़ोकस रहते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ में और ग्रो करने पे फ़ोकस करते हैं। तो ये वाला जब आप सोचना चालू कर दोगे ना, इस वाले माइंडसेट में आ जाओगे, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएँगी, राइट? और वो 1% माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो करते क्या हैं, वो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन को ही पोर्ट्रे करवा रहे हैं। और वो मैनिफेस्टेशन को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि वो अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और वो गोल ओरिएंटेड होकर जी रहे हैं। और गोल ओरिएंटेड होकर वो ऐसे जी रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो उसको अचीव कर लेंगे। तो वो उनका जो खुद का सेल्फ मोनोलॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा आई शुड से पॉजिटिव है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन वाला है। तो आपको भी ये करने की ज़रूरत है, अगर आपको वो उस 1% माइंडसेट में आना है, अगर आप अपनी लाइक यू विल चेंज योर थिंक, अगर आप अपना सोच बदलेंगे तो आप अपना आउटकम बदलेंगे, अपनी लाइफ बदलेंगे। इस चीज़ पर ध्यान देना चालू करें और प्रैक्टिस करें कॉन्शियसली 3 महीने तक। अगर आपने 3 महीना भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर आपने 1 महीने भी कॉन्शियसली इस चीज़ पे फोकस कर लिया, ठीक है, अवेयरनेस के साथ, 1 महीने में आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे और आपको दिखने लग जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आपको समझ आ जाएगा कि आप ही अपने भाग्य के रचयिता हैं। वो जो संस्कृत का कोटेशन है, अहम ब्रह्मास्मि, आपको वो भी समझ आ जाएगा कि हाँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ अपनी लाइफ का। और आप सच में अपनी लाइफ में एक्सेल करना और जो भी आप चाहते हैं उसको पाना बहुत जल्दी चालू कर देंगे। लाइक बहुत जल्दी जो आप चाहेंगे वो मिलने लगेगा आपको, राइट? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaaya Namaha, Hari Om, Tat Sat.